सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 मित्रता से संबंधित प्रश्न 5 तथा भाषा की बात के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न 5 है, कहानी में घटनाएं जिस क्रम से घटी उन्हें वही क्रमांक दीजिए। बच्चों, हमें यहाँ कहानी से संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी हैं, परंतु इन घटनाओं का जो क्रम है वह सही नहीं है। इन घटनाओं को आगे पीछे लिखा गया है। हमने इन घटनाओं को कहानी के अनुसार ही सही क्रम देते हुए इनके आगे अंकों को लिखना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। आइए इन घटनाओं का सही क्रम एक बार पढ़ लेते हैं। लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। हीरक जाल में फंस गया। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। बच्चों, इस तरह से आपने भी इन घटनाओं के आगे जिस तरह से मैंने यहाँ अंक लिखे हैं, आपने भी इसी तरह से इस प्रश्न को करना है। आइए अब करते हैं भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि उल्टे शब्द किसे कहा जाता है। उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द। जैसा कि बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया है कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। एक दूसरे से उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को विपरीत शब्द भी कहा जाता है। जैसे दिन का विलोम शब्द होता है रात, मोटा का पतला। बच्चों, जो शब्द हमें किसी शब्द के उल्टे अर्थ की जानकारी देते हैं, उन्हीं शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे नया, पुराना, हंसना, रोना। नीचे का उल्टा अर्थ वाला शब्द होता है ऊपर, बड़ा, छोटा, कम, ज्यादा, कमजोर, ताकतवर। आइए अब हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ हमें जो शब्द दे रखे हैं, इनके उल्टे शब्द हमने यहाँ दिए गए विकल्पों में से ही चुनकर लिखने हैं। पहला शब्द है बुरा। बुरा का विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द होता है अच्छा। अगला शब्द है सुगंध। सुगंध का उल्टा शब्द होता है दुर्गंध। बच्चों, सुगंध शब्द का अर्थ होता है खुशबू और दुर्गंध शब्द का अर्थ होता है बदबू। अगला शब्द है पुराना। पुराना का उल्टा शब्द होता है नया। अगला शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न का उल्टा शब्द होता है अप्रसन्न। अब आइए करते हैं प्रश्न 2। पाठ में आए कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के बारे में आपको पहले भी बताया गया है। संज्ञा कहा जाता है नाम वाले शब्दों को, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, उसे, उन्हें, स्वयं आदि। ये सारे शब्द क्या हैं बेटा? सर्वनाम शब्द हैं। जो भी शब्द हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की जगह पर प्रयोग करते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहा जाता है। आइए अब इस प्रश्न को कर लेते हैं। इसमें हमने पाठ में से ही कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं। सबसे पहले है संज्ञा। यहाँ हमने पाठ में आए कोई 4 संज्ञा शब्द लिखने हैं। जैसे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे उन्हें पढ़ लेते हैं। आप इनके अलावा और भी शब्द पाठ में से ही छांटकर लिख सकते हैं। पहला शब्द है सलोनी। दूसरा हीरक, कोयल और लोमड़ी। बच्चों, आप देख रहे होंगे ये चारों जो संज्ञा शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, ये किसी न किसी के नाम की जानकारी हमें दे रहे हैं।
अर्थात ये नाम वाले शब्द हैं, इन्हें ही संज्ञा कहा जाता है। अब आगे है सर्वनाम शब्द। उस, उसे, मेरे, उसने, ये चारों शब्द क्या हैं? जो हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। बच्चों, आप मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों के अलावा पाठ में से कोई और भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द छांटकर लिख सकते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न 3। चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्य में बताइए। बच्चों, इस प्रश्न को करने से पहले हम विशेषण के बारे में जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। अब बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द लिखे हैं तथा नीले रंग से विशेषण शब्द लिखे हैं। अब आप देखेंगे कि जो विशेषण शब्द हैं वो हमें इन संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की कोई ना कोई विशेषता बता रहे हैं। आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। आदमी ईमानदार। बच्चों, आदमी कैसा है? ईमानदार है। तो ईमानदार शब्द जो है वो हमें आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। लड़का कामचोर। लड़के की विशेषता क्या है? कि वो कामचोर है। कामचोर क्या हुआ? विशेषण। रोटी गोल। रोटी कैसी है? गोल है। तो रोटी की विशेषता क्या हुई? गोल। आम। आम कैसा है? मीठा। फूल। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। आगे है रास्ता। रास्ता कैसा है? लंबा। गेंदे। गेंदे कितनी हैं? 4। घर। घर कैसा है? सुंदर। रंग। रंग कौन सा है? नीला। औरत। औरत कैसी है? बूढ़ी औरत। रुपए। रुपए कितने हैं? 100। आदमी। आदमी की विशेषता बताने वाला शब्द है कौन। कौन आदमी। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पे हमें जो विशेषण शब्द है वो हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की कोई ना कोई विशेषता जरूर बता रहे हैं। तो इस तरह से जो शब्द हमें संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। आइए अब करते हैं प्रश्न 3। बच्चों, हमें यहाँ जो चित्र दे रखे हैं, इन्हें हमने ध्यान से देखकर इनसे संबंधित वाक्य बनाने हैं। हमें यहाँ इन चित्रों के नीचे प्रश्न भी दे रखे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, बिल्ली का रंग कैसा है? अब इसका उत्तर हमने इस चित्र से संबंधित ही बनाना है कि बिल्ली का रंग काला है। अब बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे जो काला शब्द है वो बिल्ली के रंग की विशेषता बता रहा है। बिल्ली का रंग कैसा है? बिल्ली का रंग काला है। तो काला शब्द यहाँ पे क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द, अर्थात विशेषण। अब आगे है, गमले में कितने फूल हैं? गमले में 3 फूल हैं। अब 3 शब्द हमें फूलों की संख्या की विशेषता बता रहा है कि फूलों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3 है। गमले में कितने फूल हैं? गमले में 3 फूल हैं। तो यहाँ पे 3 शब्द भी क्या है? विशेषण शब्द है। आगे है, पृथ्वी का आकार कैसा है? बच्चों, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोल है। इस तरह गोल शब्द भी हमें पृथ्वी के आकार की विशेषता बता रहा है। तो गोल भी क्या हुआ? विशेषण शब्द। इस तरह से हमने यहाँ पे जो विशेषण शब्द हैं उनके ऊपर गोला भी लगाना है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि अब इन वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पे जो काला शब्द है वो बिल्ली के रंग की विशेषता बता रहा है। 3 जो गमले में फूल हैं उनकी संख्या की विशेषता बता रहा है। और जो गोल है वो पृथ्वी के आकार की विशेषता बता रहा है। इस तरह से जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें ही विशेषण कहा जाता है। बच्चों, ये थे आपकी भाषा की बात से संबंधित प्रश्न।
आपने इन तीनों प्रश्नों को अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में करना है तथा प्रश्न 5 को आपने केवल अपनी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक में ही करना है। धन्यवाद।